भारतीय जनता पार्टी 1980 के दशक के बाद पहली बार मुंबई के महापौर पद पर कब्जा करने के लिए तैयार है, उत्साहित है और इसीलिए चयन में थोड़ा समय लग रहा है। लेकिन कुछ ऐसे नाम निकलकर सामने आए हैं जो सबको चौंकाने वाले हैं और अगर इन्हीं एक नामों में से मुहर लगती है तो कहीं न कहीं ये महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक बड़ा कदम होने वाला है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। शहरी विकास विभाग ने एक लॉटरी का आयोजन किया जिसमें यह पर्ची निकली कि मुंबई मेयर पद सामान्य महिला के लिए आरक्षित की जाएगी। मतलब बीजेपी अब मुंबई की किसी जनरल कैटेगरी से आने वाली महिला पार्षद को मुंबई का मेयर बनाएगी। जिस महिला पार्षद को चुना जाएगा वो महायुति भाजपा के मेयर के साथ भारत के सबसे बड़े और सबसे समृद्ध नगर निगम की भागडोर संभालेंगी। नए मेयर के नामों को लेकर अटकलों के बीच शीर्ष नगर निगम पद की दौड़ में 8 प्रमुख नाम सामने आए हैं। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि ये चयन संगठनात्मक प्राथमिकताओं और चुनावी रणनीति के बीच संतुलन बनाएगा, क्योंकि भाजपा लगभग 40 वर्षों के बाद महापौर पद पर वापसी कर रही है। खबरों के अनुसार ऋतु तावड़े मेयर पद की दौड़ में अग्रणी उम्मीदवार में से एक है, यानी कि पहले नंबर पर है। लेकिन उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि के कारण उन्हें झटका लग सकता है। वो 2012 तक कांग्रेस में थी, जिसके बाद उन्होंने भाजपा में शामिल होने का फैसला लिया। उन्होंने वार्ड 132 घाटकोपर से दूसरी बार जीत हासिल की। हालांकि उनके पक्ष में एक बात यह है कि मराठा समुदाय से होने के बावजूद गुजराती बहुल क्षेत्र से उनका फिर से चुनाव जीतना एक सकारात्मक पहलू है। कई उम्मीदवारों में शीतल गंभीर भी शामिल है, जो वार्ड 190 से भाजपा टिकट पर बीएमसी के निर्वाचित हुई है। तेजस्वी बीएमसी महापौर के दौड़ में एक युवा उम्मीदवार है। वो शिवसेना यूबीटी में थी और नगर निगम चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हो गई। उन्होंने दहिसर से 10,755 वोटों के अंतर से शानदार जीत दर्ज की है। तेजस्वी एक मजबूत राजनीतिक पृष्ठभूमि से आती हैं, क्योंकि वो पूर्व विधायक विनोद गोसालकर की बहू है और अभिषेक की पत्नी है। एक और नाम है प्रीति साटम, जो भाजपा की 2 बार की पार्षद हैं। उन्होंने उपनगरीय क्षेत्रों में अपना मजबूत जनाधार दिखाया है और गोरेगांव से चुनी गई हैं। वो महाराष्ट्र में महिला बाल कल्याण समिति के सदस्य भी हैं। इसी के साथ ही हर्षिता का नाम भी सामने आ रहा है, जो 2 बार की पार्षद है। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नरवेकर की भाभी हैं। उन्होंने वार्ड 225 से यूबीटी उम्मीदवार को हराया है। भाजपा की बीएमसी पार्षद हर्षिता दक्षिण मुंबई के नरीमन पॉइंट, मरीन ड्राइव, मंत्रालय क्षेत्र, कफ परेड, कूपरेज और ओवल मेडन जैसे इलाकों से सौंदर्यीकरण के लिए जानी जाती हैं। ये सभी इलाके वार्ड संख्या 226 के अंतर्गत आते हैं, जिसका संचालन हर्षिता नरवेकर करती हैं। इसी के साथ ही एक और नाम जो चर्चाओं में है वो है राजश्री श्रीवाडकर। ये एक वरिष्ठ नेता हैं जिन्हें 3 कार्यकाल का अनुभव है। उन्होंने वार्ड 172 सायन से जीत हासिल की है। राजश्री मुंबई बीजेपी महिला मोर्चा की महासचिव भी हैं। वो एक डॉग लवर हैं। उनकी शादी राजेश से हुई है। वो मूलतः रत्नागिरी के रहने वाली है। योगिता कोहली 2 बार की पार्षद हैं और मलाड से चुनी गई है। उनका नाम भी इस लिस्ट में है। वो बीएमसी मेयर पद की दौड़ में भाजपा की प्रमुख पार्षदों में से एक है। इसके साथ ही 3 बार की पार्षद अलका केलकर अपनी पार्टी के साथियों में सबसे वरिष्ठ उम्मीदवारों में से एक है और अपने मजबूत स्थानीय संपर्कों के लिए जानी जाती हैं। उन्हें बीएमसी में उप महापौर के रूप में कार्य करने का अनुभव है। वार्ड 98 से अपनी हालिया जीत के बाद वो पार्षद के रूप में अपना 4था कार्यकाल शुरू करने के लिए तैयार है। तो अब ये वो नामे हैं जो चर्चाओं में चल रहे हैं, लेकिन इन नामों में से आपको क्या लगता है, कौन सा नाम फाइनलाइज हो सकता है? मुझे कमेंट में अपनी राय जरूर दें। नमस्कार।